बुआ ने भतीजे के साथ बनाए संबंध। ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी। बुआ भतीजे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां भतीजे ने अपनी बुआ के साथ अवैध संबंध के चलते उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए और युवती करीब 5.6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद वो भतीजे पर शादी का दबाव हो गया। कमलजीत ने इस बात से परेशान होकर उसे रास्ते से हटाने के लिए कहा कि हम दोनों रिश्ते में बुआ भतीजा लगते हैं और हमारी शादी नहीं हो सकती है, इसलिए चलो दोनों साथ में सुसाइड कर लेते हैं। लड़का उसे बहला फुसला कर घर से बाहर ले गया और जहर खरीद कर उससे कहा कि तुम पहले खा लो, फिर मैं खा लूंगा। लड़के की बात मान जब युवती जहर खाने के बाद बेहोश हो गई तो कमलजीत ने कपड़े से मुंह बांधकर युवती की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया। वेदराम बेहद सीधा साधा और मेहनती युवक था। वह उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के एक चूड़ी कारखाने में काम करता था, जबकि उसके बीवी बच्चे कासगंज जिले के नगला लालजीतगंज में रहते थे। ये वेदराम का पैतृक गांव था। वहीं पर उसका भाई मिठूलाल भी परिवार के साथ रहता था। जिला कासगंज के ही थाना सहावर का एक गांव है बीनपुर कला। यहीं के रहने वाले आलम सिंह का बेटा अनेक्सी अक्सर नगला लालजीतगंज में अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी वेदराम के भाई मिठूलाल के साथ हुई थी। वेदराम की पत्नी सुनीता पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली, वेदराम को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से वेदराम जब भी छुट्टी पर घर जाता था, उसे पत्नी सुनीता के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में नेक्से भी बैठा मिलता था। नेक्से हालांकि उसके भाई मिठूलाल की पत्नी का भतीजा था, फिर भी वह यही सोचता था कि आखिर ये उसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने एक दो बार नेक्से को टोका भी, कई बुआ के घर पड़े रहने से अच्छा है वे कोई काम काज देखे। सुनीता ने भी नेक्से पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था वह उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। नेक्से के मन में क्या था यह सुनीता को पता नहीं था। एक दिन नेक्से दोपहर में उसके घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह उसके पास आकर बोला, बुआ तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। नेक्से की इस बात पर पहले तो सुनीता चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। नेक्से ने हंसते हुए कहा। नेक्से की बातें सुनकर सुनीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और ये बता फूफा जी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है, तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो। सुनीता ने थोड़ा रोश में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ, फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह अब चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। ये कहकर नेक्से ने जैसे सुनीता की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद सुनीता के करीब आकर वे उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर नेक्से तो चला गया, लेकिन सुनीता के मन में कई सवाल छोड़ गया। वह सोचने लगी कि आखिर नेक्से का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 28 साल का नेक्से देखने में ठीक ठाक था। वह विवाहित था और अपने गांव के एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहाँ उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। बुआ के यहाँ आते आते उसका दिल बुआ की देवरानी सुनीता पर आ गया था। सुनीता पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थीं। नेक्से को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर सुनीता को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन नेक्से के जाने के बाद सुनीता देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर नेक्से चाहता क्या है। उस रात सुनीता को देर तक नींद नहीं आई। नेक्से की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था, लेकिन सुनीता उम्र और रिश्ते में नेक्से से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। तुम्हारी बुआ लगती हूँ, हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। नेक्से ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। सुनीता ने कहा। नेक्से चारपाई से उठा और सुनीता के पास जाकर उसके गले में बाहें डाल दी।
सुनीता ने इसका कोई विरोध नहीं है किया। इससे नेक्से की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद सुनीता भी खुद को नहीं रोक सकी तो मर्यादा भंग हो गई। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। यहीं खेती बाड़ी करूँगा, फिर देखूंगा तुझे, वेदराम ने कहा। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुन कर सुनीता परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे नेक्से से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने नेक्से को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब वह किसी भी कीमत पर नेक्से को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। वेदराम को अब इस बात का डर लगा रहता था कि सुनीता नेक्से के साथ भाग न जाए। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे अपनी दुराचारी पत्नी से नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी पर वह माँ की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी भी गुमराह न हो जाए। वेदराम की चौकसी के बावजूद सुनीता और नेक्से मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। यह बात भी वेदराम से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उसने सुनीता को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वेदराम समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। नेक्से वेदराम की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद वेदराम को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से सुनीता को लगने लगा था कि अब वह पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। वह खुलकर नेक्से के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। वेदराम धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक ये काम उसके लिए कठिन था, पर एक और चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगाम भतीजा, दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। योजना के अनुसार वेदराम उसी ईंट भट्ठे पर काम करने लगा जहाँ नेक्से करता था। वेदराम जानता था कि नेक्से रात में भट्ठे पर ही सोता है। उसे लगा कि वह वहीं पर अपना काम आसानी से कर सकता है। वह भी भट्ठे पर ही सोने लगा और मौके की तलाश